हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम, अभी तो मेरा बहुत सारा काम हो चुका था इस टाइम तक, तो ओजी को खिलाना भी हो गया था। लेकिन जो सबसे पहले मैं सुबह उठ के काम करती हूँ वो मेरा काम जो क्लीनिंग का होता है, घर का क्लीनिंग का काम होता है। वो काम के अलावा मैं दूसरा काम, कोई भी काम नहीं करती हूँ। सबसे पहला काम उसी को मैं करती हूँ। इससे क्या होता है ना, घर बहुत ही आपका फ्रेश रहता है, अच्छा रहता है और पॉजिटिव एनर्जी भी लगता है और काम करने में भी अच्छा लगता है जब घर क्लीन हो जाता है उसके बाद। तो घर एक काम तो सबसे पहले मैं सुबह ज़रूर करती हूँ, चाहे गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, कुछ भी हो, कोई भी मौसम हो, ये काम सबसे पहले मैं करती हूँ। और हर किसी को ये काम करना चाहिए, क्योंकि घर में पहले सबसे पहले झाड़ू जब लग जाता है ना, तो अच्छा रहता है। सबसे पहले लक्ष्मी जी भी खुश होती है और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो ये काम सबसे पहले ज़रूर करना चाहिए। तो वहाँ पे मैं जो सुबह का जो क्लीनिंग का काम था वो सारा हो गया था। और उजी उठ गई थी बाद में, तो उसको खिला पिला के मैं उसको छोड़ दी हूँ। और अपना जो भी मशीन में कपड़े लगाना था, क्योंकि इस कपड़े भी मैं जल्दी ही लगा देती हूँ सुबह ही, क्योंकि 10 बजे तो कपड़ा मैं बाहर फैला देती हूँ तो ठीक रहता नहीं। तो फिर गर्म इतना हो गया ना, अभी तो इतनी गर्मी हो गई है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कुछ दिन से भी बारिश भी नहीं हो रही है, तो मौसम फिर से वैसे ही गर्म हो गया है। तो यहाँ पे जो भी डब्बे उब्बे खाली थे, मैं नहा के भी आ गई थी इस टाइम तक। और जो भी डब्बे उब्बे थोड़ा सा खाली होते हैं ना, और सामान मैंने कहा ना कि मैं क्लिप लगा के डब्बे में डाल रहती हूँ, तो वो दिखता रहता है। तो हस्बैंड गए थे बाहर मछली लाने के लिए, तो वो ले आए हैं मछली। यहाँ पे मैं नहा वहा के आ गई थी और सबका नाश्ता वास्ता भी हो गया था। मैं ये लंच के लिए बना रही हूँ। तो मछली मेरा अभी सब देख सकते हैं सारा फ्राई हो गया। मछली फ्राई करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। चिकन क्या होता है ना कि वो जल्दी बन जाता है, एक बार आप मसाला वसाला करके डाल देते हैं ना, तो जल्दी बन जाता है। और किचन उतना मतलब किचन तो मैं धोती हूँ, अगर जैसे नॉनवेज कुछ बनाती हूँ ना, तो मैं पूरा किचन जो ऊपर है टॉप, उसको पूरा लिक्विड डाल के अच्छे से धोती हूँ। चूल्हा वाला सब कुछ धोती हूँ, सारा काम सब चीज़ धो के रखती हूँ बर्तन को। और कोई मसाला वसाला भी मैं जब छूती हूँ ना, नॉनवेज बनाने टाइम में, तो उसका हाथ को धो के मैं उसको टच करती हूँ। ऐसे नहीं कि इसी हाथ से सारे मसाले को छू देती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ। हाथ धो लेती हूँ, उसके बाद ही कोई मसाला छूती हूँ। पहले तो मैं सबसे पहले मसाला सब एक कटोरी में निकाल लेती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद मसाला बार बार टच नहीं करती हूँ, कोई भी सामान बार बार टच नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे धनिया पत्ता काट ली हूँ। मछली सारा फ्राई हो गया है और ग्रेवी बना रही हूँ। मैं ग्रेवी में मैं डालूंगी धनिया पत्ता, इसके लिए मैं काट के यहाँ पे रख रही हूँ। और ओजी को भी मैं नहाती हूँ सुबह ही, आज ओजी को भी नहला देती हूँ। वो बाथरूम में चली जाती है ना, तो थोड़ा सा कपड़ा पर गीला हो जाता है, तो मैं उसको नहला देती हूँ। तो उसका भी नहाना हो गया था, सारा कुछ हो गया था काम। और खाना पीना भी पहले ओजी को खिला दूँगी और उसके बाद फिर मैं भी खा लूँगी, तो सारा काम हो जाएगा। लेकिन खाना खाने के बाद जो काम बढ़ जाता है ना, वो सबसे बड़ा काम होता है, ये किचन को साफ़ करना होता है। तो मैं लगे हाथ जैसे खाना खा ख़त्म होता है ना, तो सबका खाना पीना ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ देखिए मेरा कितना अच्छे से मछली का ग्रेवी बन रहा है, यहाँ फिश फ्राई हो चुका है सारा। तो और यहाँ पे मेरा सलाद भी कट गया है, पीरा यहाँ पे खीरा है, प्याज है, गाजर है। और राइस भी मैं इसमें प्लेन राइस बनाती हूँ। मछली के साथ प्लेन राइस ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चिकन के साथ आप पुलाव या कुछ और भी खा सकते हो, लेकिन मुझे तो चिकन के साथ भी एकदम प्लेन राइस पसंद है। लेकिन फ़िश के साथ तो ये पक्का रहता है, चिकन के साथ तो कुछ चेंज भी हो जाता है, लेकिन फ़िश के साथ ये प्लेन राइस ज़रूर रहता है। तो यहाँ मसाला भी भुन गया है मेरा अच्छे से, उसमें पानी डालूँगी और फ्राई किया हुआ पीस डाल दूँगी। तो ये देखिए मेरा आज का लंच है, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी लंच बना है। तो चलिए आपको भी खाना है तो आ जाइएगा। तो यहाँ पे मेरा लंच अब मैं खा पी लेती हूँ, उसके बाद जो किचन का क्लीनिंग का काम है वो करूँगी, क्योंकि सबसे बड़ा काम यही रहता है, किचन क्लीन करना। और मैं ज़्यादा जगह नहीं फैलाती नहीं हूँ, नॉनवेज बनाती हूँ, ज़्यादा जगह फैलाती नहीं, लेकिन फिर भी पूरा यहाँ पे किचन टॉप में लिक्विड डाल के अच्छे से चूल्हा वूल्हा पूरा धो धा के मैं क्लीन करती हूँ। तो ये काम तुरंत कर लेने से क्या होता है ना, अब फिश फ्राई करने से मैं क्या होता है ना, वो मतलब पूरा चूल्हे पे जो होता है ना वो पड़ जाता है। ऑयल जो होता है ना, जब फिश डालते हैं तो कैसे ऑयल पूरा निकल जाता है बाहर, तो उस तरह से पूरा मेरा पूरा चूल्हा जो था ना, पूरा ऑयल से भरा हुआ था अभी। तो चूल्हे को पूरा अच्छे से लिक्विड डाल के धो दी हूँ चूल्हा को, यहाँ पे टॉप भी धो दूँगी पूरा। तो ये सारा काम मैं तुरंत मैं कर लेती हूँ। बाद में अगर सोचोगे ना कि बाद में करना, तो बहुत आलस आ जाता है, मुझे तो आलस आ जाता है। तो मैं ये काम लगे हाथ कर ही लेती हूँ। इसको करने के बाद थोड़ा सा आराम कर, ओजी को तो मैं खिला पिला के सुला दी हूँ, वो सो गई है। तो ये जो काम है वो कर लूँगी, थोड़ा देर मैं भी आराम करूँगी। घर पे सब आराम करते हैं, हस्बैंड भी थोड़ा देर के लिए सो गए हैं, ओजी भी सो गई है, मैं भी जाके सो जाऊँगी। लेकिन आयुष बिल्कुल नहीं सोएगा, उसको पता नहीं क्या एक आदत से लग गया, वो नींद सोना ही नहीं चाहता है। तो वही है, बचपन में उसको थोड़ा सा मैं सोने से थोड़ा नहीं सोता था तो छोड़ देती थी उसको, नहीं सोता तो। लेकिन वही आदत जो उसका गंदा लग गया, अब वो सोना ही नहीं चाहता है दिन में। तो ओजी को मैं चाहती हूँ कि ये गंदा आदत बिल्कुल ना लगे उसको, हर हाल में मैं सुलाती हूँ, मुझे चाहे कितना भी काम क्यों ना हो, कुछ भी हो, मैं उसको हर हाल में सुलाती हूँ।
क्योंकि बच्चे अगर एक टाइम सो जाएंगे ना 2-3 घंटे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 1 घंटा भी अगर सो जाए ना, तो उसका मन फ्रेश हो जाता है। फिर वो अच्छे से एनर्जी के साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं, जो भी करने का मन होता है वो करते हैं। लेकिन इसको बिल्कुल भी नहीं सोना है, तो ओजी को मैं सोचती हूँ कि इसको शुरू से मैं सुलाऊँ, तभी सुला देती हूँ हर दिन उसको मैं टाइम पे। अगर वो लेट से भी उठती है ना, तो मैं थोड़ा लेट से उसको सुलाती हूँ। जैसे वो कभी 8:30 या 9 बजे उठती है, तो मैं 2 या 3 बजे उसको सुलाती हूँ। नहीं तो 12 बजे उसको सोने का टाइम है, वो सोती है 12 बजे। अगर लेट से उठती है तो लेट से उसको सुलाती हूँ, लेकिन सुलाती ज़रूर हूँ। तो अभी ये सारे काम कर लूँगी, और फिर ये किचन गंदा हुआ है, जहाँ सब बैठ के खाना खाए ना, वहाँ पे ड्राइंग रूम में, वहाँ पूरा गंदा है। वहाँ पे ओजी को मैं शुरू में खुद से खाने के लिए दी थी ना, तो राइस जो था वो इतना पूरा नीचे गिराई है। मैं चलो गिराती तो गिरा, लेकिन हाँ खाने के लिए सीख जाए। मैं झाड़ू लगा दूँगी उसके खाने के बाद। मैं उसको बोली कि चलो तुम ठीक से खा लो, जितना भी गिरता है नीचे गिरने दो, मैं सारा फिर जब बाद में क्लीन कर दूँगी। तो उसको भी दे दी खाने के लिए। लास्ट टाइम मैं ही उसको खिलाई थी, फिर खुद से खिला देती, क्योंकि खुद से संतुष्टि नहीं होता है, मेरा मन नहीं मानता कि पता नहीं खाई होगी कि नहीं, क्योंकि सारा राइस तो उसका नीचे गिरा हुआ था। तो मैं फिर से उसको लेके खिला दी हूँ अच्छे से। खिलाने के बाद उसको सुला दी, और मैं भी खाना खा ली हूँ। सबका खाना भी हो गया है, तो सबका खाना पीना हो गया। किचन में मेरा क्लीन हो गया है। अब जो ड्राइंग रूम है उसका थोड़ा साफ़ कर दूँगी, टेबल वेबल पोंछ दूँगी पूरा अच्छे से, क्योंकि सभी एक ही जगह बैठ के खा लेते हैं तो गंदा भी एक ही जगह सब हो जाता है। और एक टाइम ही सब खा लेते हैं ना बैठ के, तो पूरा एक बार साफ हो जाता है, तो पूरा काम हो जाता है। तो यहाँ मेरा किचन क्लीन हो गया है। अब जा रही हूँ ड्राइंग रूम थोड़ा सा साफ कर लूँगी। तो मेरे घर जो पूरा मतलब सुबह जो क्लीनिंग होता है ना, उसके बाद जो गंदा जो घर होता है, बस यही 2 रूम जगह होता है। एक ड्राइंग रूम होता है, यहाँ टीवी लगा हुआ है, तो सब यहीं पे बैठते हैं, खाते हैं पीते हैं सब यहीं पे, तो सब इधर ही रहते हैं। तो यहाँ पे ये गंदा होता है, और रूम मेरा जो है वो साफ़ ही रह जाता है। पूरे दिन रूम में कोई जाता ही नहीं है। यहाँ पे जब सोने के लिए सब जाते हैं तो सोते ही जाके, गंदा तो उसमें होता नहीं है कुछ भी। तो सिर्फ सोने के लिए सब जाते हैं, और वहाँ पे ये ड्राइंग रूम में बैठते थे। एक एक कुशन इधर उधर फेंका रहता है, सारा कुशन है, टेबल पे सारा खाना जो गिरा रहता है, सब कुछ गिरा रहता है। तो ये भी क्लीन कर दूंगी, और एक बार क्लीन कर देने से ना पूरा घर साफ़ हो जाता है। मतलब सुबह का जो क्लीनिंग होता है वो तो होता ही, लेकिन इस टाइम अगर एक बार अगर आप साफ़ कर देंगे ना घर को, तो पूरे दिन आपका घर और किचन एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। तो किचन में अभी जो क्लीन की हूँ ना, मेरा वो रात तक पूरा किचन साफ़ रहेगा। और रात में देखती हूँ कुछ हल्का फुल्का किसी को खाने का मन, क्योंकि ये सब नॉनवेज खाने के बाद थोड़ा सा हैवी हो जाता है। उसके बाद फिर रात में थोड़ा सा कम हल्का फुल्का कुछ खाने का मन करता है। ज़्यादा मसालेदार हो, ज़्यादा ये कुछ तला भुना खाने का मन नहीं करता, एकदम सिंपल सा खाने का मन करता है। तो आज तो संडे था, तो संडे तो खिचड़ी बना नहीं सकती हूँ। संडे को खिचड़ी हम लोग नहीं बनाते हैं, तो संडे था तो आज खिचड़ी बनाऊँ, देखती हूँ कुछ हल्का फुल्का बना लूँगी। तो यहाँ थोड़ा देर ओजी यहाँ सोई हुई थी, मैं आई थी थोड़ा सा अपना ठंडा होने के लिए, थोड़ा देर कोल्ड ड्रिंक पी के अपना आराम करूँगी। और फिर मैं सोने के बाद मैं सो गई थी, उसके ओजी भी उठ मेरे से पहले उठ के रूम से निकल गई बाहर, क्योंकि आयुष घर पे रहता है तो शोर होते रहता है, तो वो बाहर निकल गई थी। और यहाँ आयुष को देखिए क्या कर रहा है, ये अपने लिए ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने वाला है। तो ये कटिंग जो किया है ना, छोटे 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 इतना महीन कटिंग वो खुद से किया है। वो जी इसके आगे पीछे घूम रही है। तो ब्रेड निकाल लिया है, इतना पनीर और शिमला मिर्च गाजर काट लिया। ऑनियन मुझे कह रहा है कि तुम काट दो, मेरे से ऑनियन नहीं कट रहा है, तो मैं ऑनियन इसको काट के दे दूँगी। तो बहुत अच्छे से ये बनाया था खुद अच्छे से, और ये लड़की पीछे पीछे उसके लगी रहती, खाती नहीं है। देगा इसको खाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं खाएगी। यहाँ देखिए ब्रेड पिज़्ज़ा इसका बन के तैयार हो गया है। तो ये ओजी के लिए बनाया था, और वो हम लोगों के लिए बनाया, मतलब प्लेट में लेके आया था। ओजी के लिए लेके आया था, ये हम लोगों के लिए लेके अपना प्लेट में लेके आया था। तो खाएँ, अच्छा बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा बना था। मतलब बच्चा कुछ कुछ, अभी गर्मी छुट्टी है ना, तो ज़्यादातर कुछ अभी निकलना गर्मी में, इतनी गर्मी में बाहर निकलना में थोड़ा सा मुश्किल होता है। घूमने के लिए आप कहीं जाओगे तो खुले में ही रहेगा, घूमना रहेगा। आपको इतनी गर्मी रहती है कि बड़ा मुश्किल सोचना पड़ता है कि कैसे घूमने के लिए जाएँ। तो यहीं पे घर पे बच्चे अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो मुझे कुछ कटिंग के लिए कहते हैं तो मैं कटिंग कर देती हूँ, लेकिन बाकी सारा काम वो खुद से किया है। ये सिर्फ क्या करे ना, ऊपर से जो ऑनियन है ना वो लेके खा रही है, और इसमें से कुछ भी नहीं खा रही है।
तो आयुष को ये चीज़ पसंद नहीं कि खाना है तो पूरा लेके खाओ, बीच बीच से कोई भी चीज़ निकाल के नहीं खाओ। तो इसको गुस्सा आ रहा था कि इसका बना हुआ चीज़ को वो बीच बीच से निकाल के खा रही थी। बस उसका तो सिर्फ पानी नहीं था। तो यहाँ पे हो गया सबको, वहाँ पे नाश्ता वास्ता हो गया था। फिर मैं आ गई थी किचन चाय बनाने के लिए। तो आज ओजी को दूध नहीं दूँगी क्योंकि फ़िश खाई है, तो अभी दूध नहीं दूँगी खाने के लिए। तो मछली खाने के बाद दूध नहीं पिया जाता है, तो अभी इसको दूध नहीं दूँगी मैं। देखती हूँ कुछ खाने के लिए इसको दे दूँगी। तो ये जो है ना, मैं अभी शाम के टाइम में ना गुड़ डाल के ही बनाती हूँ। ये गुड़ ना स्क्वायर शेप में एक पीस बना हुआ है, तो उस ना एक आप दे डाल देंगे ना तो 1 कप चाय के लिए अच्छा है। तो मैं चाय में शाम के टाइम मैं भी गुड़ लेके, हस्बैंड तो सुबह भी गुड़ लेके पीते हैं चाय। सुबह के टाइम सुबह मैं चीनी डाल के पीती हूँ, लेकिन इस टाइम मैं भी थोड़ा सा गुड़ लेके ही पीती हूँ। तो गुड़ से अच्छा, बहुत टेस्ट अच्छा था, सौंधा सौंधा उसमें टेस्ट आएगा उससे गुड़ डाल के पीने से। तो कभी कभी मैं भी पी लेती हूँ। तो यहाँ पे चाय वाय बन गया है, चाय दे दूँगी सब, मतलब हम दोनों पी लेंगे। आयुष से चला गया नीचे खेलने के। और चाय पीने के बाद हम दोनों माँ बेटी यहाँ रेडी हो गए थे नीचे जाने के लिए। नीचे थोड़ा सा सोचे कि ओजी को ले जाती हूँ। अब बाहर आप देख सकते हैं इतनी आंधी तूफान जैसा आया था। धूप अभी आराम से निकला हुआ था, अच्छा खासा धूप था, लेकिन अचानक से बादल हुआ और आंधी तूफान जैसा आके बारिश शुरू हो गया। तो हम लोग रेडी हुए थे नीचे जाने के लिए। तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कितनी तेज़ से बारिश आ रही है। और आयुष नीचे ही था अभी, अचानक से बारिश यहाँ शुरू हो गई। तो वो आया, मैं उसके लिए भी वो कॉलबेल बजा रहा था। तो मैं उसका देखिए हाँ, मैं उसका गेट खोल दी, वो अंदर आ गया है। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और बारिश भी बहुत तेज़ था, लेकिन ज़्यादा देर के लिए बारिश नहीं था, बस 5-10 मिनट के लिए। इतनी तेज़ बारिश थी, बस 5-10 मिनट के लिए बारिश थी, उसके बाद बारिश रुक गई। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अच्छी लगती हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।